सात संगत जी, प्रेम शिखाना धनंकार जी, आज कुछ बैठ करके सामूहिक चर्चा हो रही थी। इस प्रभु के विषय में चर्चा हो रही थी। सात संगत कि हम भी क्या प्रभु को देख सकते हैं? हर इंसान परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, हर इंसान देख सकता है, लेकिन देखने के पहले वह नजरिया, वह दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जब तक अंदर हमारे दृढ़ विश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक हम इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए हमें दृढ़ विश्वास चाहिए। साथ संगत, स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है, उसको कलम पकड़ाया जाता है, फिर उसको लिखने का ढंग बताया जाता है और धीरे धीरे बच्चा वह पढ़ करके हर ढंग से वह योग्य हो जाता है। साथ संगत, इस परमात्मा की यदि हम प्राप्ति करना चाहते हैं, उतना अंदर मेरे दृढ़ता होना चाहिए, कठोरता होना चाहिए। अपने अंदर की कमी को झांकना नहीं होगा, ना कि भावना ना बसाना होगा। इसीलिए कहे हैं कि हिम्मत न हारिए, बिसारिए ना राम को। अगर यदि हम हिम्मत हार गए, राम को अगर हम इस रमे राम को विसार दिए, ये नहीं हो सकता है, तो साथ संगत नहीं हो सकता है। हम भक्ति में देखेंगे भक्त प्रहलाद को, अगर हिम्मत छोड़ देते तो आज भक्त प्रहलाद का नाम नहीं आता, इस परमात्मा की बात नहीं आता, परमात्मा को नहीं बताते कि ये मुंह में तुह में। साथ संगत, ध्रुव को देख लीजिए, तो हिम्मत नहीं हारना चाहिए किसी भी ढंग से। जब यह कहा जाता है कि परमात्मा सर्वत्र सब जगह है, तो हमको इस बात को ठोस निर्णय अंदर लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर सब जगह है तो हमको ऐसे ज्ञानी महापुरुष, ऐसे संत मिले जो हर जगह जो हो वही मुझे दिखा दे। संगत, दृढ़ता लाना, और दृढ़ता से जो कार्य होता है वो हौसला बुलंद होता है। साथ संगत जी, बात ये होती है सही और गलत, मान अभिमान, यही इंसान को खा जाता है। मान को जो गुरु के दर पे जाता है, जो परमात्मा को जानना चाहता है,
हमें गुरु के पद ढूंढना पड़ेगा, किसी ज्ञानी महापुरुष को ढूंढना पड़ेगा। साथ संगत, जो पढ़े रहेगा वही तो मुझे पढ़ाएगा, जो देखा ही नहीं वो क्या दिखाएगा। हमारे अंदर यह विचार पैदा होता है, यह कैसे हो सकता है मैं घर गृहस्थी परिवार में रह करके इस परमात्मा की क्या प्राप्ति कर सकता? नहीं साथ संगत जी, जब तक हमको दृढ़ होना पड़ेगा, हमारा दृढ़ विश्वास होना पड़ेगा, तब तक दृढ़ बिना विश्वास के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता आदमी। साथ संगत जी, एक नदी पार करने के लिए हम सोच विचार करते हैं, लेकिन भवसागर से पार हम कैसे होंगे? भवसागर का हमको ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के इंसान यदि नदी से पार करना हो, वो तैरना ही नहीं जानता तो डूब जाएगा। यदि वह तैरना जानता है, हिम्मत बना लिया, का सहारा लिया, तो वह पार हो जाएगा। साथ संगत, इसी तरह से इस भवसागर से पार उतरने के लिए हमको ज्ञान की जरूरत है। और संत कबीर साहब इसीलिए कहें, कबीर कसौटी राम की, झूठे टिके न कोई, कबीर कसौटी जो सहे, जो मरा जीव जो हो। यह जीते जी अपने को जो समर्पित कर देता है, अपने तन मन धन को सदगुरु के हवाले कर देता है, वो जीते जी ही इस निराकार में हो जाता है। और उसे बोध भी हो जाता है। गुरु ने जब ज्ञान की दृष्टि, ज्ञान के द्वारा इस विवेक को जगा देते हैं, जो आगे पीछे सोच रहा है उसमें दृढ़ता आ जाती है मन में। और दुर्लभ तो नहीं है, लेकिन संसार के ऐसे ऐसे संत भी भगत होते हैं कि बातन से बैकुंठपुरी। अगर यह बात को कहा जाए, परमात्मा इसके देखने के लिए तो बड़ा तपस्या करना पड़ता है, घर परिवार छोड़ना पड़ता है। अरे घर द्वार नहीं छोड़ना, घर में घर को ही दिखा देता है जिसको जानकारी होगा, और जिसको जानकारी नहीं है तो दुनिया का आला बाला बताएगा, घर छोड़ दो, द्वार छोड़ दो, इतनी तपस्या करो। साथ संगत, कहीं जब तब से नहीं जाना जाए, कर्म धर्म से कोसों दूर, कहे अवतार मिले यदि सतगुरु, तब देखे ईश्वर का नूर। तब इसका रूप दिखाई देता है जब पूर्ण सदगुरु मिलता है। वो आंख के अंधे खुद ही है कि जो आपको क्या दिखाएंगे, क्योंकि कहे अखिया हरि दर्शन को प्यासी। हरि हर में हर जगह है,
जिसे बोध है वही बोध करा सकता है। जो डॉक्टर है वही रोग को ठीक कर सकता है। नकली डॉक्टर तो नकली डॉक्टर होगा, पहन लेने से, आला डाल लेने से डॉक्टर तो नहीं हो पाएगा। वकील का कोट पहन लेने से वकील नहीं हो सकता, वहां वकीली करना पड़ेगा। ना संगत, जैसे रमे राम को जाना वह पल भर में दिखा देगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कौन सी पूजा पाठ कराने के लिए वहां बात बताए? कुरुक्षेत्र के मैदान में फिर तो ज्ञान देइए। विवेक जगाना सदगुरु का कार्य है और ढूंढना भगत का काम है। अगर हम अपने को भगत माने, परमात्मा के प्रति मेरा दृढ़ विश्वास है, आलसा है, तो हम पहले ज्ञानी को ढूंढें और जब भी ज्ञानी हमको मिल जाएंगे तो सदगुरु मिले तो ये रमे राम को दिखा देगा, दृढ़ विश्वास करा देगा, मन मान जाएगा। इसलिए कहे कि राम संगत, हिम्मत न हारिए, विसारिए न राम को। कभी हिम्मत नहीं हारना। जो हिम्मत को हार जाता है वही फंस जाता है। साधसंगत जी, साधसंगत कहीं चलने के लिए नाव, नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है। इस अगर हम नाव में अगर जीते जी सवार हो जाते हैं तो भवसागर पार हो जाएगा। साधसंगत जी, और संतों महात्माओं ने इस जीते जी ही पार हुए हैं। साधसंगत जी, जीते जी ही बताए हैं। जिन्होंने शरीर छोड़कर गया उन्होंने कभी नहीं आकर आज बताए कि नहीं मैं किस जगह हूं। ये संत महात्मा जानते हैं कि यही हैं। जब ज्ञान हो जाएगा सत्य का बोध तो यही चीज देखे। आत्मा क्योंकि अजर अमर है। प्रेम से कहना, धन्यवाद।